बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन ने इस्टेब्लिशमेंट को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि नूरा कश्ती की तैयारी जितनी मर्जी कर लें, मफरूर मुजरिम को लंदन से सरकारी प्रोटोकॉल में भिजवा लें, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जमानत या राहदारी दिलवा दें, पंजाब पुलिस की निगरानी में मफरूर कैदी पर गुलपाशी करवा लें, शाहाना प्रोटोकॉल दिलवा दें, बिरयानी पुलाव और वलीमा नुमा अंदाज में रोशनियों और कौमी धुनों के साथ तारीखी जलसा करवा लें, इसको पीटीवी पर भी दिखला दें। फिर क्या होगा? आज की सियासत का सबसे बड़ा सवाल ये है, वोट तो फिर भी लेना पड़ेगा। क्या पंजाब पुलिस वो दिलवा सकेगी? आज यानी कि कल 12 अक्टूबर था, मुशर्रफ ने अपने ताकत के उरूज पर मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पर भी ये सब किया, मगर ना तो 2002 और ना ही 2008 में अपनी किंग्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा सका। तो इस दफा ये कैसे होगा? जाली रेफरेंडम तो हो सकता है, इंतखाबात कैसे? वोटर के दिल जीतना एक और ही खेल है। वोट को इज्जत से शुरू करके वोट की तजलील का सफर जीत कर भी हार ही होती है। पीटीआई सबक सीख रही है। आपको तो याद होना चाहिए था मियां साहब, मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी सवाल हैं कि क्या निज़ाम को मरोड़ना सोशल मीडिया के दौर में इतना ही आसान है? बस ऑर्डर के ज़रिए आज के सिलेक्टेड को जितवा दिया जाएगा। लूला लंगड़ा निज़ाम ही सही, मगर कोई मार्शल्लाह तो नहीं। ना ही ये 1990 की दहाई है कि जब एक को फारिग किया जाता था तो ये लाजिम था कि दूसरा वोट की इज्जत को रौंदता हुआ बेशर्मी से हुकूमत ले लेता था और फिर उस पर अतराता भी था और फिर इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर आकर इनकलाबी बनने की एक्टिंग भी करता था। क्या वो थिएटर जा चुका? आज के दौर में भी क्या वोटर का कान मरोड़ कर किसी को बादशाह बनाना आसान है? ये 1996 नहीं, जब मियां साहब ने हमें बूरबन में बुलाकर बतला दिया था कि बेनज़ीर हुकूमत फारिग हो चुकी और वो अगले वजीर आजम आ रहे हैं, और फिर ऐसा ही हुआ और वो 2 अक्सरियत से आ भी गए। जब ये एक फख्र की बात समझी जाती थी और थाना कचहरी के निज़ाम में जकड़ी आवाम भी आती हुई हुकूमत को वोट देती थी, ये अलहदा बहस है कि फिर बैसाखियों पर ली गई हुकूमत के बाद इमरान खान की तरह मियां साहब जेल में गए। क्या आज भी यही होने जा रहा है? और क्या आज ये भी मुमकिन है? ये वो सवालात हैं। इसका फैसला इंतखाबात में होगा। ये तो हकीकत है कि फैसला इंतखाबात के मैदान में ही होगा। सारा खौफ ही इमरान खान की मकबूलियत का है, जिसकी वजह से पूरे निज़ाम की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए तमाम रिवायतों और कदरों को तोड़ा जा रहा है। लोगों को जबरी तौर पर गायब और इमरान खान के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। मगर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वक्त बदलेगा। जिनको आज ताकत के जोर पर मजबूर किया गया, जिनसे झूठे बयानात दिलवाए गए, इंटरव्यूज करवाए गए, कल वो पूरा सच कौम को बताएंगे तो आपकी उस वक्त साख का क्या बनेगा? आप पर कौन एतबार करेगा? आपकी बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी जब उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, ओन अब्बास बिप्पी, शेख रशीद, फरूख हबीब और बाकी लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में खुलकर बात करेंगे। क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि एक भगोड़े और मफरूर शख्स को इक़्तिदार में लाया जाए ताकि वो मुल्क को लूट कर फिर से लंदन और 5 बड़े आज़मों में अपनी जायदादें बना सके? आज
तहरीक इंसाफ पर तमाम सियासी रास्ते बंद कर दिए गए, उनकी हर मुहिम पर पाबंदी लगा दी गई है। अब तो फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हारी यकजहती पर भी पाबंदी है। आखिर ये मुक़्तदरा किस को खुश करने की कोशिश कर रही है? दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को लिबर्टी के मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए दोपहर 2 बजे डीसी को नई दरख्वास्त देने की हिदायत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जस्टिस राहील कामरान ने समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहां जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस राहील कामरान ने कहा कि पीटीआई को इजाज़त नहीं तो किसी भी सियासी जमात को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई को जलसे की मुतबादिल जगह से मुताल्लिक 72 घंटों में इजाज़त दी जाए। मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। सरकारी वकील ने कहा कि हमने ऑर्डर पास कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने क्या ऑर्डर पास किया है, क्या आपने जलसे की इजाज़त नहीं दी? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त को रद्द कर दिया है। 9 मई वाक़िआत की बिना पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मेरी दरख्वास्त 5 अक्टूबर से इल्तवा में पड़ी है। मैं ऐसी जगह पर जलसा करना चाहता हूं जो उनको मुनासिब लगे। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार आज 2 बजे डीसी के दफ्तर जाएं। लिबर्टी में कोई दूसरी जमात भी जो है दफ्तर जाएं। लिबर्टी में कोई दूसरी जमात भी जलसा नहीं कर सकती। आप किसी दूसरी जगह के लिए दरख्वास्त दे दें। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हुक्म देते हुए कहा कि आप लोग पीर तक नई जगह की दरख्वास्त के लिए फैसला करें। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी अजीमुल्लाह खान की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें डीसी लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। एक तरफ हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को जलसे, जुलूसों की, रैलियों की इजाज़त है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग यहाँ पर किस तरह जलसे कर रही है। सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी लोग उन जलसों में आ रहे हैं, उनको भर भर के गाड़ियां लाई जा रही हैं, मगर वहां पर मुल्क की मकबूल सियासी जमात को जलसे, जुलूस, रैली निकालने के ऊपर पाबंदी है। उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। डर सिर्फ एक ही है कि अगर लोग घरों से निकल आए, लोग सड़कों से निकल आए तो फिर हालात तब्दील हो जाएंगे। नवाज शरीफ जो इस वक्त उड़ान भर चुके हैं, शायद वो वापस आने से भी तौबा तायब हो जाएं। नून लीग इस वक्त जो खुश है, जिनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया है, अगर ये लोग निकल आए तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। उनको भी फिर कैसे राज़ी किया जा सकता है। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है कि इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, जिस तरह एक पार्टी को धकेला जा रहा है, इससे मुल्क में कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा, इससे मुल्क को नुकसान होगा, इंतशार बढ़ेगा, अदम इस्तेकाम, सियासी तौर पे ये मुल्क मफलूज होकर रह गया है। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।